साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, इलाहाबाद से आए हुए हैं एडवोकेट रामब्रिज गौतम जी, और जो बहुजन समाज पार्टी में कई सारे पदों में रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे। और उन्होंने अभी एक नया संगठन तैयार किया है, DAWN, दान। सर, रामब्रिज गौतम साहब, वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और दिल्ली आप अपनी समाज की बात और पीड़ा और उस पर कैसे काम करते हैं उसको रखने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जो बहुजन समाज पार्टी को ले जाने का काम कर रहे हैं, जिनका केवल निजी स्वार्थ है, वो केवल एक सूत्री कार्यक्रम, उनका जेब कैसे गर्म हो सकता है। लेकिन सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है ना कि ये आज का नहीं है, ये सिस्टम आज नहीं है, ये साहब के परिनिर्वाण के बाद इसमें बहुत ज्यादा ग्राफ बढ़ा है। अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जंग बहादुर पटेल, अभी मौर्य साहब, मतलब ऐसे कितने लोगों की, इंदर सरोज, क्या नाम आपके, यूपी के ज्यादा बड़े, ये सब बड़े सीनियर और बड़े लोग हैं। हमको बहुत सीनियर ऐसे कार्य लोगों से भी बात होती है मीडिया में रहने की वजह से, जो साहब के साथ रहे और आज 80-90 साल के हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बहन जी की नजरों में नहीं होता है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि बहन जी गुमराह वो लोग कर देते हैं। ये मुझे मतलब ये हजम नहीं होता है, सिंपल भाषा में बताऊं। देखिए, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, चाहे कांग्रेस रही हो या वर्तमान में बीजेपी है, कोई जो है कि नीट और क्लीन नहीं है। अभी देखिए ना, वो किसका रिपोर्ट आई है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों से करोड़ों में अरबों में चंदा लेकर के वो राजनीति कर रही है। लेकिन बहन जी इस क्षेत्र में एकदम नीट और क्लीन है, किसी से एक पैसा जो है उन्होंने किसी पूंजीपति से नहीं लिया है। रही बात हमारे, जब सरकार एक बार टुकड़े में बनी, 2 बार टुकड़े में बनी, 3 बार और चौथी बार फुल मेजॉरिटी बहुजन समाज पार्टी के गौतम साहब हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे आरोप नहीं, मतलब कि भाई देखिए, एक होता है कि हम दाल में उतना ही नमक डाल, मतलब दाल तो खानी ही है, लेकिन उतना नमक डाल खाएं, ज्यादा भी ना हो। भाई बहन जी की जो है कि मान लीजिए कि सरकार बनाने का अवसर मौका मिला है। हमारे लोग आज की भी तारीख में कोई अरबपति खरबपति नहीं बन पाया है। एक मिनिमम है, उनको अवसर मौका मिला है, तो उस अवसर मौका में कोई पूंजीपति नहीं बन गया। रही बात पार्टी से अन्य लोग जो भी, जैसा है कि हम स्पष्ट कह देना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में जो हमारा 85% जो फार्मूला है, जिसमें ओबीसी भाई भी, हमारे अनुसूचित जाति की जो उपजातियां हैं, हमें जोड़ने के अलावा तोड़ना नहीं है। आज देखा जाए कि अगर रामब्रिज गौतम अगर पार्टी से निकाल दिए गए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे एक वोट जो है हम बहुजन समाज पार्टी के लिए तब तक जोड़ते रहेंगे। मैंने कहा बहन जी कल अगर हमारे बीच नहीं रहती है, कल उनका कोई कंधा उठाने वाला नहीं रहेगा, तो रामब्रिज गौतम कंधा उठाते हुए नजर आएंगे। वो किसी बीजेपी में, किसी कांग्रेस में, या भीम आर्मी में, या आम आदमी पार्टी, किसी में नजर नहीं आएंगे। चाहे पार्टी में रहे, चाहे पार्टी में न रहे, लेकिन एक वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। जी सर, मेरा एक नेक्स्ट सवाल और है, क्योंकि आप चले जाएंगे, हम इसको बीच में कट कर देंगे, बहुत लंबा होता है, लोग देखते नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कभी कभी आते हैं, वहां से आना लगातार पॉसिबल भी नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी ऑफ कैमरा भी आपके साथ डिस्कस किया, इसलिए हम जब बैसपा के लोगों की मीटिंग देखते हैं, जहां भी होती है, क्योंकि हम तो दिल्ली बेस्ड हैं, तो दिल्ली में हमने बहुत ये देखा है, बहन जी ने उस टाइम जो काम किए, उसी काम को बार बार और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में बताने की कोशिश होती जो पहले से जानते हैं। तो फिर आप नया मीटिंग किस लिए रखे? आपने जो पार्टी की मीटिंग रखी, उसमें ये नहीं है कि भाई नए लोग कितने आपने जोड़कर लाए, जो है पुराने वही गिने चुने लोग होंगे, और उनमें भी चर्चा क्या होगी एवरी टाइम, ऑलमोस्ट हर मीटिंग के अंदर, कि बहन जी ने पार्क बनाए, बहन जी ने रिजर्वेशन में कुछ लोगों को नौकरी दी, पट्टे, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, ये पॉजिटिव, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन आप उस चीज को कब तक आप फिराते रहेंगे? क्या इंदिरा गांधी, कांग्रेस इस यहाँ पे इलेक्शन जीत सकती है कि इंदिरा गांधी ने भी बहुजन समाज के लोगों को पट्टे और जमीन देने का कुछ काम किया? दिए गए थे, उन पर कब्जा हुआ नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये प्रैक्टिकल अलग चीज है, पर काम तो उन्होंने। क्या कांग्रेस उसी बात को अपनी मीटिंग में दोहराती है? मेरे हिसाब से नहीं दोहराती है। हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी कुछ ना कुछ नया फार्मूला, जैसे केजरीवाल का उदाहरण दिया हमने,
केजरीवाल एक बढ़िया है, 35 से 15% में आते हैं, 85 में नहीं आते। और उनके समाज का ही एक व्यक्ति, ऐतिहासिक व्यक्ति है वो भी, महाराजा अग्रसेन, आपने नाम सुना होगा, शायद उन्हीं के समाज से आते हैं। वो देखिए क्या नया क्रिएशन करते हैं। आरएसएस का संघी लोग बताते हैं उनको, मैं नहीं जानता हूँ, संघी बताते हैं कि वो भी आरएसएस संघी आदमी है, या वो अन्ना हजारे के आदमी, अन्ना हजारे भी संघ के आदमी है आरएसएस के। लेकिन देखिए वो आदमी नया क्रिएशन करता है, और इतने कम समय में हमारे काशीराम साहब को भी यहां तक पहुंचने में 40 साल लगा, यहां तक बहन जी को सीएम बनाना। वो आदमी एकदम से आता है और एक छोटे से आंदोलन का हिस्सा बनता है रामलीला ग्राउंड में, और वहां से इतने कम समय के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। नया क्रिएशन क्या करता है कि भाई मेरे 2 ही आइकॉन होंगे। आपने भी देखा, अब तो पूरा देश ही जान चुका है कि वो प्रैक्टिकल कितना कर रहा नहीं कर रहा ये अलग बात है। कौन होगा आइकॉन? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। और 2-3 पॉइंट और हैं। हम बिजली पूरी दिल्ली को फ्री दे देंगे, हम पानी का बिल भी माफ करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद उन चीजों को उन्होंने बढ़ाया है, कम नहीं किया है, ये दोनों चीज भी किया। और साथ में अब उन्होंने लास्ट में क्या किया, महिलाओं को पूरी दिल्ली की बसें फ्री कर दी। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, बेसपा के जो पदाधिकारी हैं, मुझे तो हंसी भी आती है लोग काम करने के तरीके पे, कि कोई नया क्रिएशन उनका कुछ होता ही नहीं है जिससे आपका वोट बढ़े है। या तो वोट कैसे बढ़ता, कैडर से बढ़ा था तब, अभी कैडर तो आपका बंद हो गया। तो कुछ ना कुछ तो नया क्रिएशन ऐसा कीजिए जिससे एक आम व्यक्ति, 85% वो आम व्यक्ति ही है, वो वीआईपी आदमी नहीं है, वो आप तक लौट के जो चला गया वो दोबारा से आपसे जुड़ने का काम करे। ऐसा भी तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन मेरे को किसी मीटिंग में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपने बहुत सही सवाल किया। विशेष करके देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत कि शुरुआत से लेकर मानव साहब से लेकर के आज तक जो है कि हमारा कोई जो है क्या कहते हैं कि हम घोषणा पत्र जारी करें, क्योंकि भारतीय बहुजन समाज पार्टी का भारतीय संविधान ही उसका घोषणा है या घोषणा पत्र है। जब उसकी सरकार है, संविधान के अनुसार जो उसके अनुच्छेद हैं, समाज का कल्याणकारी काम उससे किया जाएगा, पूरा संविधान लागू करने का वो प्रयास करेगी। रही बात वर्तमान लोकतंत्र में जिस तरह से दिख रहा है कि भाई कांग्रेस गई, कांग्रेस के बाद बीजेपी आई, फिर बीच में कुछ ऐसी छोटी पार्टियां हैं, जैसे आपने केजरीवाल की बात कही, फिर आज की डेट में चंद्रशेखर रावण की बात करें, ये कैसे फ्रंट पे आ जा रहा है। तो निश्चित है कि मतदाता क्या चाह रहा है, क्या सुनना चाहता है, हमारा वोट परसेंट कैसे बढ़ सकता है, उसके चाहत के अनुसार वो क्या स्वाद चाहता है, उस स्वाद के अनुसार हम उसको परोस नहीं पा रहे हैं। ये निश्चित है कि बहन जी को भी आम आदमी से भी बीच में अपने ऐसे मैसेंजर भेजने चाहिए, जनता क्या चाह रही है उसके अनुसार ऐसा हम कहते ठीक घोषणा पत्र मत बनाइए, लेकिन हम वैचारिकी में ऐसी बात को बोले कि आम मतदाता भी बहुजन समाज पार्टी से अगर विखंडित हो रहा है, टूट कहीं जा रहा है, वो जुड़ जाए। आज युवा मतदाता जो फास्ट फूड की तरह, जिससे मान लीजिए हाई स्कूल इंटर किया और वो नेता बनना चाहता, गांव प्रधान बनना चाहता, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता, पता चला कि बहुजन समाज पार्टी का ऐसे युवा नेताओं को तत्काल जो है आप पार्टी में शामिल करिए, उनको अवसर मौका दीजिए, छोटा छोटा पद दीजिए, और उनको अगर ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ना तो ग्राम प्रधानी चुनाव लड़े, या जिला पंचायती लड़ना, उनको वहां पे दीजिए अवसर मौका। अगर अवसर मौका नहीं देंगे, क्योंकि फास्ट फूड का जमाना है, वो कहीं कांग्रेस पकड़े, कहीं बीजेपी पकड़े, कहीं बीमारी पकड़ेंगे, तो निश्चित बहुजन समाज का ही एक उधर जाके जुड़ रहा है, जिससे आप कमजोर हो रहे हैं। हमें नए मतदाता को जो देखा जाए, मैंने कहा 93 के बाद कोई कैडर नहीं चला गया, और 93 के बाद आज जो है देखा इन 20 सालों में जो नया वोट तैयार हुआ है उसको हम अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके आकर्षण के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और रही बात, जैसे आपने एक सवाल किया कि भाई अभी जैसे मान लीजिए कि कोई विदेश पढ़ने गया, राहुल गांधी विदेश पढ़े, हमारे आकाश आनंद भी विदेश पढ़े, भाई जब लौट के देश आए इनको अवसर मौका, हम तो कहते हैं हम थिएटर की लाइन है, हम रंगमंच के आदमी है, सबसे पहले हमको रंगमंच में झाड़ू लगाना सिखाया जाता है। आप जिस स्टेज पे काम करेंगे वहां की कहीं कांटा तो नहीं है, कहीं कूड़ा करकट नहीं है, पहले झाड़ू लगा। हम सवाल पूछना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख से, क्या वो झाड़ू लगाने वाली प्रक्रिया में क्या हमने आकाश आनंद को एबीसीडी बहुजन समाज पार्टी सिखाया, या क्या राहुल गांधी को कांग्रेस के एबीसीडी सिखाया? नहीं। सोनिया गांधी जैसे अवसर मौका मिला, नहीं उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दे या मुखिया बना दे। आज कांग्रेस कहाँ है? हाशिए है, वो फ्रंट पे बढ़ रही है, बढ़ रही है। जिस तरह से उसको हम
भाई जिस तरह आप देखिए ना, उसने ये वाला काम तो किया ना जो आप बता रहे हैं, बेसिक काम ही तो हो गया। जो आदमी इतनी लंबी पैदल यात्रा कर रहा, साहब तो साइकिल से आए थे, वो तो देखा जाए तो वो चाहे वो कुछ भी चला, पैदल तो चला। एक नया क्रिएशन किया ना उसने पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस का एक राजा के घर में पैदा हुआ बेटा, एक बड़े घराने में पैदा हुआ बेटा पैदल भी चल सकता है। तो स्थिति आकाश आनंद की है कि आकाश, अगर मान लीजिए ठीक है, हम सब बहन जी जो कहते हैं उसको स्वीकार है। आकाश आनंद को जैसे मान लीजिए हम राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए या मान लीजिए फ्रंट बनाए, फ्रंट लाने के बाद कुछ ऐसा अवसर मौका मिला, फिर उनको हम डाइवर्ट किए, डाइवर्ट करने फिर जाके उनको फिर फ्रंट लाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकले हैं जिसपे कांग्रेस या अन्य पार्टियां उसको जो है चाहे भारतीय संविधान लेकर ही क्यों वोट मांगी हो, वो फुल फ्रेम में दिखते हुए न जा रहे, और मतदाता उधर चाहे वो गुमराह ही क्यों न किए हो, मतदाता उधर गुमराह हुआ। और हम लोग जो है कि असली होते हुए भी असलियत वाला काम नहीं कर पाए, जिससे हमारा हाशिए स्टूडियो में हमको बुलाया और विशेष करके सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से चर्चा पर चर्चा करी और सवाल भी किए, जो हमसे बन सका हमने जवाब भी दिया। आपका आभार व्यक्त करते हुए जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे हम गौतम रत्ना की तरफ से इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आप सभी साथियों का आभार करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, मैं पुनः अपील कर रहा हूं आपसे, अगर कहीं भी पूरे देश के किसी भी कोने में अगर किसी बहुजन समाज के या महिलाओं के साथ कोई जातिवादी उत्पीड़न हो, तो आप हमारे चैनल पर नंबर दिए हुए रहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। उसमें हमारे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी है, उसमें हमें काम करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छे से आता है, और उसको हम फॉलो अप करते हैं जब तक उसमें कोई एक्शन न हो, लेकिन सिर्फ जातिवादी उस पर। क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे इस तरह के लोग आने लगे कि वो पर्सनल लड़ाई हो रही है घर घर की, तो अब एक तो हम अकेले काम करते हैं चैनल पे, स्टाफ नहीं है, तो अब ऐसे छोटे छोटे हर घटना के लिए तो हम हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोबारा हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।